दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो फिर यहां पर कौन कौन सा पेपर आपके पास होगा ताकि आसानी से आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। अभी के समय में जीएसटी नंबर मिलने में बहुत ही परेशानी हो रही है। यहाँ पर अगर आपके पास पेपर पूरा ओके है तो आपको आसानी से जीएसटी नंबर अभी भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पेपर में कमी होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर कई बार तो यह देखने को मिलता है कि जहाँ पर आपका ऑफिस रहेगा वहाँ का बिजली बिल आपके दादाजी, आपके पिताजी के नाम से होता है, और कई बार उनका यहाँ पर मृत्यु हो गया रहता है। इस कंडीशन में आपको जीएसटी नंबर मिलने में दिक्कत होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कि जीएसटी नंबर मिलेगा। सबसे पहले यहां पर यह क्लियर होना चाहिए कि आपका बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, क्या है। तो यहाँ पर अगर प्रोप्राइटरशिप है तो यहाँ पर हो सकता है कि जब आप जीएसटी के लिए अप्लाई करवाते हैं तो फिर आपसे बेसिक रजिस्ट्रेशन कोई प्रोप्राइटरशिप का मांगा जाए, जैसे कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन या फिर शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन, फिर आपका आधार पैन, फिर जहां भी आपका बिजनेस रन हो रहा हो वहां का बिजली बिल, और साथ ही साथ कोई एक और लीगल डॉक्यूमेंट, जैसे कि यहाँ पर म्युनिसिपल का रिसिप्ट या फिर प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट। उसके बाद कई सारे केसेस में यह होता है कि बिजली बिल किसी आपके घर के सदस्य के नाम होता है, तो फिर आपको उनसे भी एनओसी एक स्टाम्प पेपर पर लेना होता है, और वह स्टाम्प पेपर नोटराइज होना चाहिए। और अगर यहाँ पर अगर दादाजी के नाम से बिजली बिल है और अगर वे इस दुनिया में नहीं है तो फिर आपको बिजली बिल अपने नाम ट्रांसफर कराना होगा, फिर यहाँ पर जीएसटी नंबर नहीं मिलेगा। और जो आपको एनओसी देते हैं या फिर जिनके साथ आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, कई बार उनका आधार पैन डिपार्टमेंट मांगता है, या फिर अगर रेंट एग्रीमेंट पर जो विटनेस होते हैं उनका भी आधार पैन वेरीफाई करने के लिए मांगा जाता है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो आपको पार्टनरशिप डीड देना होता है, और अगर आपका एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो जो आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट है आपको वह देना होता है। यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप में आपका इंडिविजुअल पैन पर रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, एलएलपी है, तो जो आपके फर्म का या फिर आपके कंपनी का जो पैन होता है उस पर सारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पर अगर पेपर ओके है तो आपको जीएसटी नंबर जरूर मिलेगा, लेकिन अगर पेपर में कमी है तो फिर आपको परेशानी होगी और आप बिजनेस करने में परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।